लेट्स सी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन पेपर। सी क्वेश्चन नंबर 1A, define the purpose of earthing the electrical appliances. Define the purpose of earthing the electrical appliances. 2 मार्क्स में है, ये है आपका 18-19 same to even semester. So what will you do? Define the purpose of earthing the electrical appliances. 2 मार्क्स में आपको पर्पज ऑफ अप्लायंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अर्थिंग का लिखना है। एक लाइन भी लिख दोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। सो व्हाट यू ऑल विल राइट? क्या लिखेंगे आप लोग? पर्पज ऑफ अर्थिंग में क्या लिखोगे? द मेन yes, the main purpose of earthing is to protect the human operator या human body from electric shock. बस इतना ही लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। The main purpose of earthing is to protect the human operator या human body from electric shock. 3-4 थे, चूंकि ये 2 मार्क्स का ही है तो सारे लिखने की जरूरत नहीं है, एक बहुत है। ठीक है। What are the various 3-phase transformer connections? नेम दे में पढ़ाया नहीं हूं, वैसे चाहो तो आप लिख सकते हो। 2 ही कनेक्शन होते हैं, स्टार और डेल्टा। स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, वो आप लोग को लिखना नहीं है, जो पढ़ा नहीं है वो नहीं करेंगे। C1D 1A में आप लोग क्या लिखोगे? द मेन पर्पज ऑफ अर्थिंग इज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ना। और भी है, बर्निंग से बचाता है अर्थिंग। पर्पज इट प्रोटेक्ट्स द योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन केस ऑफ ओवरलोड। ये है कौन से? 1D, यस 1D। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज? तो मैं भी क्या नया क्वेश्चन थोड़ी देने वाला हूं भाई, क्वेश्चन हम जनरेट तो नहीं कर सकते। थियरी वाले क्वेश्चन तो जो बनते हैं वही देने पड़ेंगे ना। तो मैं तो क्वेश्चन पेपर से ही उठा के दे दूंगा। मान लो हमने दे दिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में देना होगा तो इसी में और एक न्यूमेरिकल ऐड कर दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, और वो नीचे एक न्यूमेरिकल दे दूंगा, कैलकुलेट एम्पियर आवर एंड वाट आवर एफिशिएंसी। हो गया क्वेश्चन। प्राइमरी बैटरीज आर डिस्पोजेबल काइंड ऑफ बैटरी ना, डिस्पोजेबल काइंड ऑफ बैटरी, full stop. Once discharged, it cannot be recharged again. Na? Secondary batteries are rechargeable kind of batteries. Full stop. Once empty, it can be recharged again. बस ना, बहुत है। 1E, इससे आपको ये भी अंदाज लगे जाएगा कि AKTU एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का आप कर चुके हो अप्रोक्सीमेटली। सेक्शन ए में 20 मार्क्स में आते हैं, 4 मार्क्स आपको मिल चुका। ई, डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, केवल 2 मार्क्स में पूछा है तो डिफाइन करके एग्जांपल लिख दो। क्या लिखेंगे? एक्टिव एलिमेंट्स ऑलवेज रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी या टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक्टिव एलिमेंट्स। तो आप ये डिफिनेशन चेंज करो, जहां भी लिखा है स्टोर वाले वर्ड को हटा दो, क्योंकि अगर रजिस्टर होगा पैसिव एलिमेंट तो वो स्टोर तो करेगा नहीं, डिसिपेट करेगा। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर हुआ तो स्टोर करेगा। सो इसमें होना चाहिए पैसिव एलिमेंट्स ऑलवेज रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक्टिव एलिमेंट्स, रिसीव या टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक्टिव एलिमेंट्स। एग्जाम्पल क्या होगा? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, यानी RLC। इतना लिखना होगा। एक्टिव एलिमेंट्स ऑलवेज supply electrical energy to the electrical network, for example battery, current source, voltage source. Passive elements always receive या take electrical energy from active elements, example resistor, inductor, capacitor। F का जरा मुझे आंसर बताना करके सारे लोग। 3 resistances each of 20 ohm, 30 ohm and 50 ohm are connected in delta। तो एक डेल्टा बना लो, तीनों ब्रांच के रेजिस्टेंस लिख दो 20, 30, 50। कैलकुलेट करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इन
इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन, तो मैं भी ऐसे ही दूंगा और क्या। मान लो यही क्वेश्चन डिट्टो दे दिया तो क्या करोगे सेक्शन ए में। अब चूंकि सेशनल तो 30 मार्क्स का ही होगा ना, तो इस क्वेश्चन को यहाँ 2 मार्क्स में दिया है, मैं दूंगा तो 1 मार्क्स में दूंगा। तो कैसे करोगे, इक्विवेलेंट स्टार में क्या आएगी वैल्यू बताना, करके बताओ। एक डेल्टा बना लो, तीनों ब्रांच की वैल्यू लिख दो, 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम, सभी लोग। ठीक है, उसी के अंदर पेंसिल से या दूसरे कलर के पेन से डैश 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 स्टार बना लो। तो स्टार की जो तीनों रेजिस्टेंस आए, अलग से स्टार बना के उनकी वैल्यू लिख दो, वही आंसर हो गया। तो बताओ भाई देवे कितनी आई रेजिस्टेंसेस की वैल्यू स्टार में। और रही बात यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल एग्जाम की बात, तो आप देख लो सेक्शन ए में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन अभी आप इससे हो पा रहा है। तो आप तो 8 मार्क्स का तो हो गया ना, इससे सेक्शन ए से मिल गए अगर करे हो तो आप। ठीक है, इसका मतलब स्टार डेल्टा में इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। इसको करने का मेरा मकसद ये है कि ये बताना कि 2 मार्क्स में भी ऐसे आते हैं। मान लो मैं तीनों की वैल्यू सेम कर दूं तो और इजी हो जाएगा। तीनों की वैल्यू 20 ओम 20 ओम 20 ओम कर दूं, देन एक ही फार्मूले से आप कर सकते हो। सपोज 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 20 ओम, ईच ऑफ 20 ओम, अब आगे नहीं लिखूंगा, आर कनेक्टेड इन डेल्टा, कैलकुलेट करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट स्टार। मुझे पेपर बनाना होगा तो क्या करूंगा, चेंज करना होगा, सारा हटा के सारे को 20 ओम कर दूंगा, दैट्स ऑल। और कहूंगा कैलकुलेट इन स्टार, या सारे को 30 ओम कर दूंगा, या बोलूंगा कैलकुलेट 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 30 ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा, कैलकुलेट करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट स्टार। तो 30 हो गए, तब 3 इक्वेशन मत यूज करो, जब तीनों इक्वल में दे दूंगा उस समय आप आर डेल्टा लिखोगे एक लाइन, सिंस आर डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स आर स्टार, देयरफॉर आर स्टार इक्वल टू आर डेल्टा की वैल्यू आपकी 30 है डिवाइडेड बाई 3, सो 10 ओम 10 ओम 10 ओम, स्टार बना के लिख दो आंसर। सो कॉमन सेंस, यहाँ चूंकि अलग अलग है इसलिए अलग अलग देख के जैसे लिखते हैं वैसे लिखो। ठीक है, यहाँ देखो सेक्शन बी, वो तो 2 मार्क्स में थे। ऐसे ही ये आपका सपोज कर लो एकेटीयू का एक्सटर्नल एग्जाम है, ऐसे ही पेपर आएंगे, दिस इज द सैंपल। जितना यूनिट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड बस कर रहे हैं, तो कि CT1 तैयारी हो जाए। सी सेक्शन बी, इन्होंने कहा डिराइव द रिलेशनशिप इन डेल्टा एंड स्टार कनेक्टेड सिस्टम। तो मैंने आपको सिखाया था डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस हो और स्टार कनेक्टेड, तो रिलेशनशिप कर लोगे ना, प्रैक्टिस किया है नहीं किया। तो इजी वाला मैंने बताया था, एक डेल्टा बना लो फिर उसको स्टार में कन्वर्ट कर लो, उसके एक का तो डेरिवेशन कर दो, दूसरे को सिमिलरली करके लिख देना, तो 10 में 10 मिल जाएगा। तो मैं मुझे क्वेश्चन देना होगा थियरी डेरिवेशन में, तो कहां से मैं जनरेट तो नहीं करूंगा यूनिट 1 में, एक ये बनता है थियरी वाला स्टार डेल्टा का डेरिवेशन, बाकी स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी पेपर सेट करे, वो अलग से तो नहीं करेगा, तो इसका डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना, कर लोगे ये। फिर क्या कहते हैं, जो यूनिट करे हैं केवल उन्हीं की चीजें कर रहे हैं। एक्सप्लेन, देखो 10 मार्क्स में पूछा है, आप यहाँ देख लो, एक्सप्लेन एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी। एमसीबी को पूरा डिटेल में बताओ, ईएलसीबी का 2 लाइन्स वो लिख सकते हो तो लिख देना कि लो करंट को डिटेक्ट करता है और लेस देन 100 मिली सेकेंड्स में सर्किट ब्रेक कर देता है। तो 2 टाइप के होते हैं, वोल्टेज करंट ईएलसीबी ना, करंट ईएलसीबी, करंट ईएलसीबी को ही आरसीसीबी बोलते हैं। एमसीसीबी को लिखने के लिए इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ एमसीबी, एमसीबी इज यूज्ड व्हेन करंट रेटिंग ऑफ एमसीबी जो है इससे एक्सीड कर जाए, सॉरी कितना हो सकता है, एमसीसीबी कैन हैंडल करंट रेटिंग अप टू 2500 एम्पियर एंड देयर इज अ एडिशनल trip setting facility in MCCB which is not available in MCB. Third, size of MCCB is larger than MCB. तो MCB को डिटेल में लिखो विद डायग्राम, विद एडवांटेज, विद वर्किंग, इन दोनों को सॉर्ट कर दो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आज ज्यादा से ज्यादा इसको 15 मिनट्स देना चाहिए। 15 मिनट्स देने के लिए इसको डिटेल में लिखो, इनके टाइप्स लिख दो,
और इसको, इसका एक्सटेंशन है ये बता दो। ठीक है, ये लो करंट के लिए होता है। ईएलसीबी कब यूज करते हैं? जब लो करंट को, लो लीकेज करंट को डिटेक्ट करना हो, उसको क्या करना हो, उसको लो करंट को डिटेक्ट करना, लाइक अप टू 100 मिली एम्पियर लो करंट को डिटेक्ट करता है, उसको बहुत मिनिमम टाइम में ब्रेक कर देता है, जो भी ब्रेक। तो इसको कर लेना। सी नाउ यूनिट 1, ये सेक्शन सी। तो सेक्शन बी में भी आपको दो क्वेश्चन कर पा रहे हो, जो जो किए हो। देखो एक 10 और 10, 20 ये कर पाए। सेक्शन ए में 8 मार्क्स कर पाए। 28 मार्क्स सेक्शन ए और बी को मिला के आपने 28 मार्क्स किया। अगर अभी मैं इसी पेपर को एज इट इज दे दूं और किसी ने पता चला केवल 2 यूनिट पढ़ के चला गया, तो क्या होगा उसका? तो 20 और 8, 28 मार्क्स के आपने किए। अब उसमें कुछ मार्क्स एग्जामिनर काटता भी है, तो 28 में पता चला, चलो मिनिमम मान लो 20 मार्क्स दे दिया आप। अब सेक्शन सी में आ जाओ। सेक्शन सी में देखो, इन्होंने कहा अटेम्प्ट एनी वन, दो न्यूमेरिकल दे दिया। अब इसको करना है हमें। तो इस न्यूमेरिकल को चाहे फोटो खींच लो, ठीक है, चाहे कॉपी पे बना लो, मैं 5 मिनट तक इसे हटाऊंगा नहीं, सो दैट यू कैन डू एट योर होम। ये अनसॉल्व न्यूमेरिकल है ना, इसका आंसर तो हमें भी नहीं पता, करना पड़ेगा। अभी कर पाए जितने लोग तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाएंगे इसे घर पे करेंगे। मेरे मूड का कुछ नहीं पता, मैं पता चला यही उठा के दे दिया। तो ये ठीक है। तो डिटरमिन करेंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, ये 2 ओम है, सो 15 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम, 6 एम्पियर, 3 ओम, 5 ओम। ठीक है, तो आपको चूंकि 5 में से कितने होंगे ऑप्शंस, ऑप्शंस होंगे ना शायद, तो उसमें 2 ऑप्शंस छोड़ने का होगा, तो कुछ लोग छोड़ भी देंगे, डजंट मैटर। जो लोग करना चाहेंगे, मान लो इसको कैसे करोगे, हाउ विल यू प्रोसीड? इसे 5 मिनट दो, पहले कॉपी पे लिख लो या इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी है आपकी। ये दो न्यूमेरिकल सपोज कर लो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया। ठीक है, और एक ये है। तो आप हमें ये बताओ कि ये वाली चीज जो है कैसे, आप इसे देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को नहीं कि तुरंत पेन लिया और शुरू हो गए। आप इसे देखो 2 मिनट 5 मिनट, कैसे, क्या टारगेट आप फिक्स करोगे? जिसमें करंट निकालना होता है वही लोड होता है, ये इसे हटाओगे तो आरटीएस तो निकाल लोगे। आरटीएस निकाल के बताना जरा, आरटीएस कितना आ रहा है, करना है इसे, ताकि इसमें जो डिफिकल्टी आएगी मैं अभी बता सकूं, और वो डिफिकल्टी आप फेस ना करो घर पे करते समय। ये मैं अभी बता दूंगा कैसे करना है, तो ये 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। आंसर बाकी निकाल के मुझे बता देना। एकदम इत्मीनान से रिलैक्स होके करना है, पानी पी पी के। जल्दीबाजी सीखते समय नहीं करते। ये 10 मार्क्स का है, इसमें सुपर पोजिशन लगाने, ये भी 10 मार्क्स का। तो ऐसा वाला तो बहुत करा चुका हूं, फिर करा देते हैं। हाँ, ये डिट्टो यही वाला नेटवर्क था, 8 ओम ही था शायद, इसको कराया था। एनीवे फिर कर लेंगे, पहले इससे थेवेनिन्स थ्योरम। कैलकुलेट आरटीएच फर्स्ट। 8/3 सभी का आ रहा है। एक न्यूमेरिकल अगर आप अपने से कर पाते हो, एक न्यूमेरिकल, केवल एक, एक न्यूमेरिकल अपने से कर पाते हो, तो 50 बोल रहा हूं, 50 अनसॉल्व न्यूमेरिकल आपसे हो जाएगा। मैं जो लाइन बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक न्यूमेरिकल अगर अपने से कर पाते हो, चाहे उसको करने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन, डजंट मैटर, तो 50 न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व ना आप अपने से कर लोगे। ये लाइन बोली, दूसरी लाइन भी बोलने जा रहा हूं। अगर आपने 50 न्यूमेरिकल्स सोल्यूशन देख के किया है, 50 न्यूमेरिकल सॉल्व देख के किया है, तो एक न्यूमेरिकल अनसॉल्व करने में आपका फिर भी हाथ कांपेगा, क्योंकि सारे सोल्यूशन देख के किया आपने। तो जब सोल्यूशन देख के हम 50 के 100 न्यूमेरिकल्स भी कर लें, एक न्यूमेरिकल अनसॉल्व देगा तो आपका हाथ कांपने लगेगा। सो ट्राई टू सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल, भले ही एक या दो कर पाओ, डजंट मैटर। अनसॉल्व करने एक कर लोगे तो आपको आ जाएगा करने, हिम्मत कर पाओगे।
फिर उसके बाद 50 क्या 100 अनसॉल्व्ड होंगे तब भी टच करने की पोजीशन में रहोगे आप। तो जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अनसॉल्व्ड को करने की कोशिश करना चाहिए, टाइम जितना लगे लगने दो। 8/3 RTH सभी का आ रहा है? यस सर। डिटरमिन करेंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। मैं अभी दूसरा पेज जब आपको ये शेयर करूंगा उस पे हो सकता है पेन चले, तो उस पे मैं बताऊंगा इसको। डिटरमिन सर्किट करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर एंड पावर इन 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, करंट थ्रू 8 ओम, 8 ओम में करंट सुपर पोजिशन से निकालना है। तो जब इसमें करंट आ जाएगी तो पावर कितनी, इसमें 4 ओम में पावर, ये तो बेकार की बात है। 2 एम्पियर जाएगी तो पावर तो I²R हो गया सीधे इसमें। तो ये वाली चीज में तो कुछ है ही नहीं, 4² इंटू 2 एम्पियर यूजिंग सुपर पोजिशन थियर। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो, अभी मैं बताता हूं। क्वेश्चन 4 क्या है पढ़ा नहीं हमने अभी, 5 क्या है पढ़ा नहीं, 6 क्या है पढ़ा नहीं, 7। 7 देखो, डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी का डायग्राम लिखो, जो पॉइंट्स 2-3 बताए हैं, कौन एनोड है कैथोड है वो बताओ, और जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बताना है आपको। लीड एसिड बैटरी के बारे में लिखाया है ना हमने, कितना वोल्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कितना वोल्ट देगा, डिस्चार्ज होगा तो उस समय उसका वोल्टेज कितना होगा। ये 10 मार्क्स में है। तो वो लीड एसिड वाली वो बैटरी का वो बाल्टी बना दो। ध्यान से सुन रहे हैं ना सभी लोग, बाल्टी बनानी है। लीड एसिड बैटरी में 2-3 पॉइंट लिखवाया है, ज्यादा मैंने नहीं लिखवाया, वो 2-3 पॉइंट लिखा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में लगे कम लिखे हो तो क्या क्या लिख दोगे, बैटरी बैकअप, एम्पियर और एफिशिएंसी, वाट और एफिशिएंसी, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी। ऑल दिस थिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स। बैटरी वर्ड है वहां लिखा जा सकता। Will explain the construction, rating, specification, applications of at least 2 types of wires and cables used in। केबल्स एक दिखा दो, क्लासिफाई मत करो, उसका डायग्राम बना दो एक सिंगल कोर केबल का, और टाइप्स ऑफ वायर्स लिख दो। और लिखना है तो फिर वायर्स के जो बहुत सारे डायग्राम होते हैं वो हमने नहीं कराया, उतना नहीं लिखना। केबल का डिटेल में डायग्राम लिखो छोटा सा, केबल के बारे में लिखो, ठीक है। अब ये करेंगे। चलो इस न्यूमेरिकल को मैं बता दूं पहले, इसमें मैं इस स्लाइड को बंद कर रहा हूं ना, क्योंकि इस पे पेन चल नहीं रहा ना। ठीक है, तो देखो ट्राई किया कि नहीं मुझे नहीं पता, कितने लोगों ने किया, ये डायग्राम था ना। ठीक है, ये आपका डायग्राम था जो फिर थेवेनिन्स थ्योरम से करना है। 15 ना, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 6 एम्पियर, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 5 ओम। यही था ना। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। कैलकुलेट करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। कितने लोगों ने किया, कैसे किया? तो आरटीएस निकालते हैं पहले, मैं तो इसी में सब करूंगा, आप अलग अलग। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे आप, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना पड़ता है ना। स्टेप 1 जो लिखोगे मैं बोल रहा हूं, रिमूव द लोड, रिमूव द लोड एंड फाइंड आरटीएच इन फिगर 1। इसको अगर फिगर 1 कर देता हूं मैं, फिगर कुछ भी नाम दे दो, फिगर 1, रिमूव द लोड एंड, या रिमूव 2 ओम लोड
रिमूव 2 ohm लोड एंड कैलकुलेट आरटीएच, ये होगा इन फिगर 1। रिमूव 2 ohm लोड एंड कैलकुलेट आरटीएच इन फिगर 1। ठीक है, तो आरटीएच निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकाल दोगे बिना कुछ ओपन किए कन्वर्ट किए, तब भी हो जाएगा। तो कैसे करें? अब स्टेप 1 में लिख दिया, तो अब फिगर 1 में अब मैं स्टेप 1 करने जा रहा हूं, आप कॉपी पे करना। कैसे करेंगे? 2 ohm को हटा दिया, 2 ohm को हटा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे जो 4 ohm था उसे रहने दो। 2 ohm को हटा के करोगे तो दो टर्मिनल जनरेट हो जाएंगे ना, ए बी। अब आरटीएस निकाल रहे हैं तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को तो गायब करना पड़ेगा ना, तो वोल्टेज सोर्स और दिस करंट सोर्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, वोल्टेज सोर्स यहां हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये हो गई शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स जो था ये, दिस इज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। अब आप क्या करोगे, यही यही तो आरटीएच है, इस ए बी टर्मिनल के क्रॉस जो आर वो आएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज आरटीएच। कैसे करते हैं? ए से करंट एंट्री कराएंगे, करा दिया। ठीक है, अब ए से बी तक आना है, एक तो इधर से गया मैं, 60 है तो करंट होके जाएगी इधर से ऐसे, तो इस वाली ब्रांच में एक आ गई 4 ओम, ये दूसरी वाली इधर चली जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों करंट डिवाइड हो गई, अगर इधर I1 इधर I2, दोनों करंट डिवाइड हो गई। यहाँ ओपन होता तो नहीं जाती, तो एक 4 ओम हो गया दूसरी वाली ब्रांच में, इसमें तो ओपन सर्किट है जाएगी नहीं। एक 3 ओम ऐसे जा रही है ना, 5 ओम, 5 3 8, यहां से ऐसे आएगी ऐसे, फिर यहाँ सब ए बी में आ गई। मीन्स आपने ए से जो करंट एंट्री कराई 4 ओम वाली ब्रांच में और इधर वाली ब्रांच में, इस ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस है, इसमें इसमें कितनी रेजिस्टेंस है, सारे लिए जाएंगे। इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितने हैं, 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, ये इक्वल टू कितना है, 8 ओम। जिसको नहीं समझ में आया किया ये करेगा, 8 ओम है। और इधर वाली ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, इधर इसमें कितनी है, 4। अगर यहां भी होता नीचे रेजिस्टेंस तो लेते, ध्यान रखो, इसलिए मैंने अलग से दिखा रहा हूं। इस वाली ब्रांच में है 4 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। कैसे पता चला? क्योंकि जो ही ए से करंट की एंट्री हुई है वो डिवाइड हो गई इधर इधर, तो इसलिए आरटीएच कितना होगा, आपको इतना एरो नहीं दिखाना है, तो सीधे कैलकुलेशन कर दोगे ना तो आंसर मिलेगा। ये आपको कुछ भी एरो नहीं दिखाना है एग्जाम में, सीधे बस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, करंट सोर्स को ओपन करके वो डायग्राम दिखा दो और सीधे आरटीएच की वैल्यू लिख दो। ये चूंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको ऐसे कर रहा हूं। तो आरटीएच कितना होगा, जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, R1 R2 प्लस R2। एक एक में 4 ओम है, दूसरी वाली ब्रांच में 8 ओम है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8। तो जिसका आंसर सही है वेरी गुड, जिसको कंफ्यूजन है वो आ जाएगा। तो 4 इंटू 8, ठीक, डिवाइडेड बाय 12 ना, सो 4 3, सो 8 by 3 ओम इज द करेक्ट आंसर, 8 by 3 ओम। तो अगर ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था तो 4 मार्क्स आपको मिल गए, 4 मार्क्स आपको मिल गए। स्टेप 1 के 4 मार्क्स होते हैं, स्टेप 2 के 4 मार्क्स होते हैं और स्टेप 3 के 4 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे आपको ये दिखा दिया, इस तरह से आरटीएच आएगा। अब हमें बताना आरटीएच में किसी को प्रॉब्लम है क्या, कोई बोलो या चैट बॉक्स में लिख दो। आरटीएच में किसी को प्रॉब्लम है, कर लेना प्रैक्टिस एक दो बार, फिर मत कहना सर वो आता था नहीं करा, ये करा।
अभी उस दिन जो कराया करंट सोर्स यहाँ थे, इस ब्रांच में निकालना। नाउ कम टू वीटीएच। आप चाहते तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मतलब इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे नहीं, जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे वीटीएच निकलेगा नहीं, वीटीएच निकलेगा नहीं। तो चाहो तो पहले कन्वर्ट कर लो फिर आरटीएस निकाल लो, वो भी ऑप्शन आपके पास है। तो वो वाला भी बता रहा हूँ, वो ऑप्शन है और वही ऑप्शन करना चाहिए, क्योंकि आरटीएस में तो कुछ भी ये खुल जाते हैं करंट सोर्स। तो मैं एडवाइज ये करूंगा कि ऐसे मत करना जैसे अभी हुआ है। पहले करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो, चाहे मेष से करनी हो चाहे थेवेनिन से करनी हो, कोशिश करो, अगर हो जाए तो कर देना चाहिए। उससे हमारा काम आसान ही होगा, मुश्किल नहीं होगा। तो हो रहा था क्या देखना जरा, करेंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो रहा था क्या? कितने लोग कर पा रहे हैं? कितने लोगों ने कर पाया? रचित, देखो, अगर इस न्यूमेरिकल को सीखने में 2 घंटे लगे तो भी कोई बात नहीं है, जिसको आता है उसका तो रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता वो सीखना चाहिए। अब नहीं सीखोगे तो सीखोगे कभी? पूरा टाइम सीखने का ही तो है। एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब उसको सीखने में टाइम तो लगता है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे कुछ 2 बार, कभी कभी 3 बार लगते थे सीखने में, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सीखने में टाइम लगे लगने दो, बट इंटेंशन तो होनी चाहिए। अगर आप मन में वो कर लियो कि मुझे सीखना ही नहीं है तो नो बडी कैन हेल्प यू। आप मन में मान लियो कि सर ये वाला छोड़ देंगे, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। पहले कोशिश क्या करो कि वो करंट सोर्स अगर कन्वर्ट हो तो कर लो, मैंने यही तो कहा, तो कर देखो। मैं फिर से उसी डायग्राम को खींच रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे मेरा इंटेंशन क्या है? सीखना। तो जो सीखना का इंटेंशन रखता है वो जल्दीबाजी नहीं करता। ये है एक नेटवर्क, उसी को खींच रहा हूँ। ठीक है, ये अगर एग्जामिनर ने दिया है इसको, प्रैक्टिस अच्छे न्यूमेरिकल का करना चाहिए। एक और अच्छा न्यूमेरिकल है, मैं बताऊंगा अभी, पहले करने तो आ जाए। मैंने अपनी साइड से किया है, न्यूमेरिकल कराया है, बट आप लोग अपनी साइड से कोई प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किए। उसी न्यूमेरिकल को दोबारा घर पे सॉल्व किए होते तो हो जाता। अब कुछ लोग कहेंगे सर बहुत लोड हो जाता है, मैथ वाले सर ने बहुत वो कर देते हैं, टाइम नहीं मिलता, मैथ ही पढ़ना पड़ता है। तो वो तो देखो करना पड़ेगा, बट वो इतना भी नहीं होना है कि आप एक न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। 3, 5 और 6, ठीक है ना? तो मैंने कहा कि हमें तो इसमें चाहिए, देखो इस वाले में करंट कैलकुलेट करना है 2 ओम में, सोचते कैसे हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। तो आप सोचना तो सीख जाओ। तो मैंने कहा इसमें अगर करंट सोर्स कन्वर्ट हो सकती है तो कर दो। तो आप ये ध्यान से देखो, तो ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस है। इसके पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस है, मैं दूसरे कलर से भी दिखा रहा हूं। देखो, ये वाली जो ब्रांच है, ये जो ब्लू लाइन से खींच रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये यू। दूसरा डायग्राम ना खींचना पड़े, मैं इसीलिए इसी में इसको ऐसे करूंगा और ये जुड़ा होगा, 6 जहां है वहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? 3 + 5, 3 + 5, यानी ये वाली जो इक्वल टू 8 ओम, ये ना सीरीज में, यानी कि ये ब्लू लाइन से जो मैं खींच रहा हूं, अब ये डायग्राम 6 ओम ही रहेगा, ऐसे जुड़ जाएगा ऐसे, यानी 6 ओम और उसके पैरेलल में 8 ओम, ये 3 ओम और ये 5 ओम एक सीरीज में जुड़ जाएंगे। तो नाउ 6 ओम करंट सोर्स और एक 8 ओम का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में, इस तरह से हो जाएगा अपना। तो इसको मैं ऐसे डब लिख सकता हूं, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना,
देखो, आप दूसरा डायग्राम बना लोगे, एरो बना के कर लेना, चाहे यहीं लिख देना, दिस इज एटो। ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया? आप एरो बना के दूसरा डायग्राम बनाता है। एट ओम, ओम मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा वो टाइम और वो ले रहा है। 8, ये समझ में आया सभी को? 3 और 5 को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली चीज को, ये जो सर्किल कर रहा हूं, ये करंट सोर्स है। नाउ दिस करंट सोर्स कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स। तो ये जो डायग्राम है, मैं भी सॉल्व कर ही नहीं रहा, अभी मैं नेटवर्क को में एक चीज देखा कि ये करंट सोर्स कन्वर्ट हो सकती है जी, तो कन्वर्ट कर रहा हूं कि ताकि मैं क्या कर सकूं, इसका वीटीएच आसानी से निकाल सकूं या जो भी चीज है। तो इसको बनाऊंगा जब, आरटीएस तो देखो आ जाएगा, तो कोई भी बंदा आरटीएस निकाल के लास्ट में इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट खींच देगा, तो उसको 5 नंबर तो मिल जाएगा, 10 में 5 मार्क्स मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आना सभी, आधे भी आएगा तो 5 तो मिलेगा आपको। तो ये नहीं कि एकदम ही छोड़ दें, आरटीएस निकाल के थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना के खींच दो, वीटीएस मान लो नहीं निकला किसी से, तो आरटीएस निकाल करोगे तब भी यू विल गेट 5 मार्क्स आउट ऑफ 10। अब छोड़ने का ये नहीं है कि छोड़ दें। हाँ, ये चीज अलग है कि इसके ऑप्शन में अगर कोई इजी क्वेश्चन मिल रहा है आपको तो इजी कर लोगे, वो तो सभी करते हैं, अटेम्प्ट एनी वन है। अगर इसके ऑप्शन में कोई इजी चीज मिल रही है देन यू डू इट। तो करंट इसकी जगह जो वोल्टेज सोर्स बनेगा कैसा बनेगा, ऐसे बना दो, एक बैटरी, है ना, ऐसे। पोलरिटी ऊपर क्यों किया, क्योंकि इसका एरो ऊपर है ना। तो कितना होगा, 48 वोल्ट। ये कितना, 8 ओम जैसे था सीरीज में आ जाएगा, इधर बनाओ इधर, ठीक है, ठीक है ना। इसके इधर तो कुछ है नहीं, ये 2 ओम जहां था वहीं रहेगा, और ये 4 ओम, और ये 15। जब एक दो न्यूमेरिकल करते हो तब आपका दिमाग चलना शुरू होता है। अब ये देखो नेटवर्क ऐसा बन गया, और इसमें चाहिए करंट। अब तो कर लोगे, अब तो मुझे नहीं लगता कोई इशू आएगा, बीटीएस में आएगा वो मैं भी बता रहा हूं। अब क्या करूंगा, स्टेप 1, रिमूव रिमूव लोड ऑफ 2 ओम, remove load of 2 ohm and find RTH in figure 1। वो फिगर 1 था तो ये फिगर 2, फिगर 2, फिगर 1 को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, फिगर 2 में। ये जो सर्किल है अब किस सर्किल में कन्वर्ट हो गया, इसमें, दिस। तो ऊपर का सर्किल नीचे वाले सर्किल में कन्वर्ट हो गया, करंट सोर्स था ऊपर वाला, नीचे वोल्टेज सोर्स। अगर आप फिगर 1 लिखते हो, लिख इसलिए रहा हूं क्लियरिटी बनी रहे जब रिवीजन करोगे आप। फिगर 1, हो सकता है मेरे नोट्स में क्लियरिटी थोड़ी सी कम हो, यहाँ पे तो आ रही है सारी। फिगर 2, फिगर 2 में करो भाई, ठीक है। ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, सभी को तो आया ना समझ में, इसमें भी कंफ्यूजन है। तो चलो, स्टेप 1 में क्या लिखोगे आप, रिमूव लोड ऑफ 2 ओम एंड कैलकुलेट आरटीएच इन फिगर 2। तो 2 को हटा दिया मैंने, ठीक है, हटा के बाकी, और वोल्टेज सोर्स जहां था उसको हटा दूंगा। ये 4 ओम था, इसको हटाओगे तो ये टर्मिनल ए जनरेट हो जाएगा, ये टर्मिनल बी जनरेट होगा, ए बी, जिसको कहते हो एनी टू टर्मिनल्स, तो यही तो होते हैं एनी टू टर्मिनल, ए बी। अब वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, 60, ये एक वोल्टेज सोर्स, ये एक वोल्टेज सोर्स, ये सब खत्म, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं अभी, आरटीएच ना। ये यहां था, ये 60, ये यहां था, ये 60, यहां भी लिख दिया 60। देखो बिना कन्वर्ट किए किया था तो ओपन करना पड़ा करंट सोर्स, अब मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई क्यों किया है, ताकि वीटीएच आराम से निकाल सके। अब तो इसका तो इसमें आरटीएच क्या आएगा, अब तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये से करंट एंट्री कराओगे तो एक इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी,
इधर से आके इधर से जाएगी ऐसे, क्योंकि दोनों क्लोज्ड है ना, शॉर्ट सर्किट मतलब क्लोज्ड। एक इधर से जाएगी ऐसे। तो अब आरटीएच की वैल्यू जो आ गई, दिस आरटीएच इक्वल टू, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में करंट डिवाइड होगी, जो ये तो कर चुके हो। करंट कन्वर्ट करने के बाद देखो वही चीज आई ना, बाई 8, 4 + 8, 4 + 8, ठीक है। तो अगेन 8/3 हो। तो आरटीएच में किसी को इशू नहीं होना चाहिए, बट मैंने कहा कि कन्वर्ट कर लो, दैट विल बी इजी फॉर यू ऑल। ठीक, चलो वीटीएच। अगर मैंने कहा कैलकुलेट वीटीएच, अब इस डायग्राम फिगर 1 का तो कोई मतलब है नहीं, अब फिगर 2 हमने बना लिया था। ठीक है, ठीक है ना। तो वीटीएच के लिए क्या करें? वीटीएच के लिए बैटरी जैसी है वैसी रहेगी, केवल लोड हटाते हैं। तो लिखते क्या है स्टेप 2 में? रिमूव लोड ऑफ 2 ओम, ठीक है, रिमूव लोड ऑफ 2 ओम, ठीक है, एंड कैलकुलेट वीटीएच इन फिगर 2, फिगर 1 में नहीं, फिगर 2। तो कैसे होगा? अब इसमें बना दो, कितने वोल्ट की बैटरी थी? 15 वोल्ट की, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये 15 वोल्ट, ये कितने की थी? कितने की थी भाई? कितना आया था? 8 × 6, 48 वोल्ट। ए से चलो बी तक आ जाओ, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, मर्जी है आपकी। अगर ऑप्शन है, जब मजबूरी नहीं है तो हमेशा हम किधर मूव करते हैं? क्लॉकवाइज। जहां मजबूरी होगी वहां एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ तो कोई मजबूरी है नहीं, ए से चलो बी तक आ जाओ। तो वी ए, मान लिया ए का पोटेंशियल वी है, तो क्या चला? वी ए माइनस 8 आई। आई कौन सी है? कहां से आई आएगी? कौन सी आई? तो देखो बीच में तो खुला है, कुछ होना नहीं है। तो ये देखो, ये पूरे में हमने ऐसे, आई में इसमें कंफ्यूजन होता है, दिस इज आई, पूरे में आई फ्लो कर जाएगी। तो आई जब निकालना होगा तो निकाल लेंगे। अभी तो हम आई जो फ्लो हो रही बस यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। सो वी ए से चला मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ए से चलूंगा बी तक आ जाऊंगा क्लॉकवाइज। तो वी ए टारगेट क्या है हमारा? व्हाट इज योर एम? आवर एम इज टू कैलकुलेट द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है, उसी को बोलते हैं वीटीएच। सो वी ए -8 आई, यहाँ आए तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला फिर निगेटिव, तो -48, ठीक है ना, -48। फिर ऐसे आए बी तक पहुंच गए, कहां पहुंच गए? बी। ठीक, ठीक है जी। तो वी ए माइनस वी बी निकाल लो। वी ए माइनस वी बी, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 48 +8 आई +8 आई। तो ये वी ए माइनस वी बी तो वीटीएच है, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, उसी को क्या बोलते हैं? वीटीएच। तो आई निकल, आई अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आई निकाल लो, कितना होगा आई? आई विल कैलकुलेट। तो यहां से आई निकालो, कहीं भी साइड में कर लो, चाहे ब्रैकेट लगा, क्लॉकवाइज पूरे उसमें मूव करना पड़ेगा, केवीएल लगाओ। कितना होगा? माइनस से प्लस, मैं कहीं कर लूं, यहीं कर लेता हूँ। प्लस क्लॉकवाइज मूव करते हैं, 15 -4 आई, ठीक है, -8 आई ना। I1 I2 तो नहीं फ्लो होगी, बीच में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे -4 आई -8 आई फिर -48, ठीक है ना। ऐसे +15 -4 आई -8 आई -48 इक्वल टू 0। और तो कुछ है नहीं। यहाँ से आई कितनी आई? 8 4 12, तो कितना आएगा? 5। जो ब्लू से लिख रहा हूँ वो आई कैलकुलेट करने, माइनस
12i दैट इज इक्वल टू, इसको इधर कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, 15 को माइनस करो 48 में से, कितना आया, कितना आया जी, 48 में से 15 माइनस करो, कोई है भी या नहीं? इसकी जगह क्या कर दो आप, कितना आएगा, 33 33 माइनस ना, माइनस सर। 33, आई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 33/12, ठीक है। तो आप 3 से डिवाइड करोगे तो 11 और ये 4, यानी -11/4 एम्पियर आई की वैल्यू आई। आई की वैल्यू कितनी आ रही है, -11/4 एम्पियर। इसको उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पे, यहाँ कितना आया, तो देयरफॉर ये जो हो जाएगा हमारा 48 प्लस 8 इंटू -11/4, ठीक है, ये तो 4 इंटू 2, ठीक है, और 11 22, सो 48 माइनस 22, ठीक, कितना आया, सो 6 2, 26 वोल्ट आ रहा है। देखो 26 आप लोग का भी आ रहा है क्या, VTH 26 वोल्ट आ रहा है क्या, ट्वेंटी वोल्ट आ रहा है VTH? अभी इसके आंसर को हमने मेथ से वेरीफाई करेंगे, अगर ये हमने सही किया है तो मेथ से वही आएगा, या नोड से कर लेंगे, नोड से तो एक ही लाइन में हो जाएगा, नोड से अभी करेंगे इसको, और इस 2 ओम में जो करंट आएगी उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, सो दैट नो 26 वोल्ट आया सभी का, इतना ही आ रहा है ना, तो VTH मिल गया, RTH, अब तो हमारा काम हो गया, ठीक है, मिटा दो इसको। So this is 26 volt. VA minus VB is equal to 26 volt, and that is VTH is equal to 26. अब स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, स्टेप 3 में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करोगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करोगे। सो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, कैसे बनाते हो थेवेनिन, सिंपल वोल्टेज सोर्स को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। दिस इज वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस, दिस इज नोन एज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, यानी सिंपल वे में कहें तो वोल्टेज सोर्स को ही C1, दिस इज माइनस, कितना आया 26, ये है 26, और RTH आया था 8/3 ओम, 8/3, जो A और B टर्मिनल है, जो 2 ओम था उसको एज इट इज ड्रा कर दो, एट इट इज ड्रा, दिस इज 2 ओम। करंट पूछते हैं तो निकाल लो, आई की वैल्यू निकाल लोगे आप, कितना होगा आई, दिस 26 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, कैलकुलेट करके बताना कितना आया, 8/3 प्लस 2, कैलकुलेट करके बताना कोई भी एक, कितना आ रहा है, कितना, 39/7। 39/7, 39/7 चेक करना, 39/7 एम्पियर आ रहा है सभी का, 39/7,
तो कुछ करना है, इसको सॉल्व ही तो करना है। इसको सॉल्व कर दो, बाकी लोग लगता है बस ज्वाइन करके निकल लिए। 26, ठीक है, ऊपर चला जाएगा ना 3, नीचे कितना होगा 3 × 2 6, 8, 8 + 6 14 ना। तो से 39 भाई, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 7 और हो गया 30। तो 39/7 इज द करेक्ट आंसर। 39/7। ठीक है जी। अब इसको जरा नोड और मेश, नोड एनालिसिस से करो, मेश से करो, देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, बताना जरा। तो नोड एनालिसिस मेश से 39/7 आना चाहिए। तो एग्जाम में जरूरी थोड़ी थेवेनिन से जिस मुझे इजी देना होगा कि चलो अभी प्रैक्टिस कम है तो मैं कह दूंगा मैं इसी को ड्रा करके मेश से करवा दूंगा, इससे करवाऊंगा कि कैलकुलेट करंट इन 2 ohm रेजिस्टेंस यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड। तो मेश से करना होगा, मेश आई थिंक सिंपलेस्ट है, नोड से करा दूंगा। करना जरा इसको, ये था 4, मेश से कराऊंगा तो नेटवर्क कौन सा दूंगा पता है, वही 6 एम्पियर वाला, वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्टेड नहीं होगा जी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं फिलहाल कन्वर्ट वाला ही ड्रा कर दे रहा हूं, ऐसे, ये ये कन्वर्ट करने के बाद यही आया था ना, दिस इज, केवल इक्वेशन लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि कैलकुलेशन ठीक है, कर लोगे। ये कितना था 15 वोल्ट। मैं बार बार कह चुका हूं एक न्यूमेरिकल को उठाओ सारे मेथड से करो, तो कहने को तो वो एक न्यूमेरिकल होगा, एक्चुअली में वो 5 न्यूमेरिकल होता है, जितने मेथड से करोगे उतने न्यूमेरिकल। ये 2, ये कितना है 8 हो जाएगा ना, 5 3 8 और 8 48, ये। तो इसमें करंट जो आ रही है आपकी, थेवेनिन लगाया तो ये आया 39/7 एम्पियर। तो सारे मेथड से आना चाहिए। लेट्स डू यूजिंग नोड एनालिसिस मेथड, लेट्स डू यूजिंग नोड एनालिसिस मेथड। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, नोड से करने के लिए एक्टिव नोड आइडेंटिफाई करो। तो एक एक्टिव नोड ये है जिसका पोटेंशियल हमने मान लिया V1, एक एक्टिव नोड ये है जिसका हमने मान लिया ये V2, ठीक है, V2। अब इसमें से एक को आपको रिफरेंस नोड चूज करना पड़ेगा, किसको चूज करें, जिससे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल जुड़े हैं, तो इससे निगेटिव इससे निगेटिव, या जिससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, तो इससे भी 1 2 3 ब्रांच जुड़ी है, इससे भी 3 ब्रांच। तो इसको हम कर देंगे अर्थ, क्या कर देंगे, अर्थ। अर्थ करके इसको क्या कर देते हैं, अर्थ, ये। और करके इसका इसका मतलब क्या होता है, इट्स अ रेफरेंस नोड। ये कौन सा नोड है, रेफरेंस नोड, रेफरेंस। तो इसका पोटेंशियल आपने V2 माना है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। रेफरेंस नोड की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब आप इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओगे, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी I1 इक्वल टू I2 प्लस इसमें I3 चलेगी तो I3। तो KCL तो यही कहता है ना, एट एनी जंक्शन या नोड इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो यहाँ पे आपने कर दिया I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। तो I1 I2 I3 की वैल्यू वोल्टेज के टर्म्स में लिख दो, लिखने आया है कि नहीं। I1 इस ब्रांच में फ्लो हो रही है, इसमें इसमें, तो यहां से लेके यहां तक, जब कोई V2 से V1 की तरफ जा रही है करंट इस ब्रांच में 15 वोल्ट से होते हुए, क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू,
V2 ऐसे चल रहा हूं ना, ऐसे माइनस से प्लस, +15 V2 लिखो या ना लिखो, +15, ठीक है, -V1, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो होती है, तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय उस ब्रांच में कितनी रेजिस्टेंस है 4, इक्वल टू V2 इधर जा रही है तो V1 से V2 की तरफ जा रही है, तो चलो V1 में यहाँ बैटरी भी है, तो V1 हायर पोटेंशियल, यहां से ऐसे आ रहे हैं तो पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो -48 -V2, V2 रिफरेंस है वो तो जीरो हो जाएगा, पूरा लिख रहा हूं ताकि समझ में, उस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस उससे डिवाइड कर दिया बाई 8 प्लस I3 किस में जा रही है, इसमें, तो V1 हायर पे होगा, सो V1, और तो यहाँ बैटरी तो है नहीं, बैटरी होती तो उसको डायरेक्शन देख के ऐड या सब्ट्रैक्ट करते, सीधे V2 है तो V-V2 डिवाइडेड बाई उस ब्रांच में 2 ओम है तो 2। तो आप बताओ हमें कि कितना आया V1 की वैल्यू, ठीक है ना, ये V2 तो जीरो हो जाएगा, V2 तो बस रेफरेंस नोड है, दिस इज जीरो एंड दिस इज आल्सो जीरो। कोई कैलकुलेट करके V1 की वैल्यू बताओ, तो इक्वेशन हो गया हमारा 15 -V1/4, V2 तो जीरो हो गया, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ V1 -48/8 प्लस V1/2। सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1। टेल में कितना आ रहा है, कोई भी एक बता सकता है, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 8 है ना, तो 8 का ले लो, यहाँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर यहाँ 4 से कर दो, 8 8 नीचे की चीज कैंसिल कर दो, ऊपर की चीज ऐड दाएं बाएं कर लो, कितना आ रहा है V1 बताना, कोई भी एक बताओ V1 कितना आया, ये नोड एनालिसिस से हम कर रहे हैं, सो टेल मी द वैल्यू ऑफ V1। टेक टाइम एंड टेल मी कितना आया, कोई कर रहा है, कितना आया V1, कोई नहीं कैलकुलेट कर पाया क्या, कैलकुलेशन ही तो है, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, वो 2 15 -V1, ठीक, इक्वल टू कितना होगा, 8 है, इसमें हो गया V1 -48, ये 2 है, तो 8 2 × 4
तो ऊपर हो जाएगा प्लस 4v1, नीचे की चीजें गायब हो गई, तो इसको कर लो। 30 माइनस 2v1 इक्वल टू 4 5v1 ना। फाइव बी वन माइनस 48, अब तो कर लो। 78 कितना आया? 78/7 78/7, 7 इतना बोल। सो तो देखो 78/7 अगर आ रहा है तो क्या सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो देख लो। तो इसमें 2 ओम में चाहिए ना, तो बाई 2 डिवाइड कर दो, तो आ रहा है इतना। ये तो V1 आया। सो देयरफॉर I2 ओम कितना होगा? करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, I2 ओम वोल्टेज को 2 से डिवाइड कर दो, 39 हो गया ना। 39/7 यही तो आया था, 39/7 है। यानी कि जो थेवेनिन से हम लोग निकाले थे दैट वाज करेक्ट। नोट से भी 39/7 ही आ रहा है, उससे भी कितना आया था? 39/7। अब आप मेस से आप इक्वेशन केवल लिख दो, सॉल्व मत करना। हाउ मेनी, अब मेसेस को मैं कन्वर्ट कर चुका हूं, जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ मेस एनालिसिस मेथड। सुपरपोजिशन नॉर्टन से घर पे आप करना, मेस से जरा इक्वेशन लिख के बताना सब लोग। हाउ मेनी मेसेस आर देयर? अगर कन्वर्ट नहीं किए होते हम करंट सोर्स को, 3 मेसेस दिखते, बट वो कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। सो मेस 1 एंड मेस 2। सो मेस 2 की करंट सपोज I2, मेस 1 की करंट I1। सो केवल इक्वेशन बता दो, मेस 1 के लिए कितना होगा, क्या लिखोगे? आजकल एग्जाम में मेस ही पूछते हैं ज्यादातर, मेस नोट इजी पूछते हैं कहने का। So what will you write? What will the mesh equation for mesh 1? 4I1 minus 2I2। I2 mesh 2 की करंट है, ब्रांच करंट नहीं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कितना होगा। क्लॉकवाइज मूव करेंगे यूजिंग KVL इन मेश 1। कोई बात नहीं, गुड। देखो जहां गलती हुई है सही करो। क्लॉकवाइज मूव करते हैं हमेशा। क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो -2 प्लस 15। अच्छा आपने 4I1 कहा तो प्लस लेते हो, तो इसे माइनस लेना पड़ेगा, जो भी आप सीखे। तो माइनस से प्लस क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, +15 -4I1 -2I1। अब ये वाली 2 वाली ब्रांच दोनों मेष में कॉमन है। सो I1 माइनस, अगर ब्रांच में फ्लो करा दोगे I2, कोई करंट I2, तो वो भी I1 माइनस I2 ही होगी, लेकिन हमें ऐसे अलग अलग ही रखना। I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये मेष 1 की करंट, मेष 1 का इक्वेशन हुआ देश। अब इसको दाएं बाएं करके आप वो कर। मेष 2 के लिए इक्वेशन लिखना हो कहीं से भी चल सकते हैं। मान लो 8 से चल रहे हैं, मेष 2 में चलोगे क्लॉकवाइज, तो -8I2, कुछ लोग प्लस आई लिखते हैं उसको, तो प्लस लिखेंगे, बैटरी वाला फिर चेंज करना पड़ेगा कन्वेंशन। यहां से चल रहा हूँ क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन में, इसमें केवल I2 फ्लो होगी। फिर यहाँ बैटरी आई पॉजिटिव टू निगेटिव, -48 ऐसे आ गए। फिर यहाँ पहुंचे अगेन 2 ओम, मेष 1 2 में कॉमन है। चूंकि अब आप मेष 2 में मूव कर रहे हो, सो मेष 2 की करंट -2 I2 माइनस I1। ये मेष 2 के लिए इक्वेशन लिखा हमने। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना।
सॉल्व करके I1 I2 फाइंड आउट करोगे। 2 ओम में हमें करंट चाहिए, तो 2 ओम में I1 माइनस I2 फ्लो होगी, तो I1 निकाल के I2 निकाल के I1 माइनस I2 करके देन यू विल गेट 10 मार्क्स। ठीक है, तो मेष 1 में देख लो, मेष 2 में जहां कुछ डाउट हो इक्वेशन में पूछ लो। ठीक, इसको आप नोट से मैंने कर दिया, मेष से कर दी, थेवेनिन से कर दी। ठीक, सुपर पोजिशन से नॉर्टन से घर पे करना। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था? दूसरा वाला था 2 ओम, 20 वोल्ट, 8 ओम और 4 ओम और 2 एम्पियर ना, उसको सुपर पोजिशन थ्योरम से करनी थी और 4 ओम में पावर डेसिपेटेड निकालना था। सुपर पोजिशन से करनी है। सुपर पोजिशन क्या सारे से ही कर लेते हैं, तो उसके लिए आप परेशान उसको करेंगे नहीं, वो ऑलरेडी शायद मैंने उसको एक पेज पे किया हुआ है, देखते हैं। इस इसको मैं इस स्लाइड को बंद कर रहा हूँ, उसको ओपन कर रहा हूँ। तो अभी यूनिट 1 का मैं फिर से न्यूमेरिकल पोर्शन आज अच्छे से हम लोग को कर लिए, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। सी, स्क्रीन पे दिख रही है? स्क्रीन देख रहे हो ना? यही नेटवर्क था आपके क्वेश्चन में शायद। हाँ यही है, 2 वोल्ट हमने ले लिया, इसको 20 कर लेना बस, और क्या। यू कीप हियर 20, बाकी ये 2 ओम था, 8 ओम था, 4 हमने 0 छूट गया है, छूट गया छूट गया, चलो ये 20 वोल्ट है, दिस इज 20 वोल्ट। ये वाली चीज जो है दिस इज नॉट 2 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट। ठीक है, अब इसको सुपर पोजिशन से उन्होंने कहा, तो सुपर पोजिशन देख लेते हैं कहां गया सुपर पोजिशन। हमने ऑल 5 मेथड से इसको किया हुआ है। सो सी हियर यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम, यहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम से किया। पहले सुपर पोजिशन है तो वही करें। क्या किया, अब आप देखो एक बार स्क्रीन पे आपके, एक्टिवेट 2 वोल्ट एंड डीएक्टिवेट 2 एम्पियर। शॉर्टकट मैंने नहीं किया। एक्टिवेट 2 वोल्ट, 2 वोल्ट नहीं, यहाँ कितना था 20 वोल्ट। एक्टिवेट 20 वोल्ट एंड डीएक्टिवेट 2 एम्पियर। तो यहां से किया, ये शॉर्ट सर्किट हो गई, शॉर्ट सर्किट। अब ये 2 एम्पियर है, तो अब आपको इस 2 एम्पियर करंट सोर्स की वजह से हमें बीच वाली ब्रांच 8 ओम में करंट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो फाइंड आउट करो। करंट का डायरेक्शन नीचे है, देखो तो करंट कहां से चलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, एक तो ऐसे होके चली जाएगी ना, और एक ऐसे चली जाएगी, ऐसे। यानी कि एक वाली करंट इस ब्रांच में चली गई, ये इस वाले में चली गई, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। यहां भी होता है तो 2 ओम में ऐड करें। और दूसरी करंट इसमें चली गई, बीच वाली ब्रांच से होते हुए ऊपर चली गई, इसमें 8 ओम है। तो आपके पास दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस हैं, 2 ओम और 8 ओम, और 2 एम्पियर करंट है। तो करंट डिवीजन रूल लगा दो, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे सिखाया था ना मैंने कि अगर टोटल करंट इंटरिंग पता हो यहाँ पे कितनी है 2 एम्पियर, और दो पैरेलल रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे 8 ओम है और आप एक ये कितना है 2 ओम है। तो 8 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी बताओ, 8 ओम में करंट चाहिए, तो ये डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, तो टोटल करंट, ठीक है, इनटू इस ब्रांच का कंडक्टेंस, हमने एक स्टेप यहाँ खा गया हूं, तो उसका कितना होगा 1/8, जिस ब्रांच में निकालनी है उसका कंडक्टेंस, डिवाइडेड बाई दो पैरेलल ब्रांचेस के कंडक्टेंसेस का सम, 1/8 प्लस 1/2। ठीक है, 1/8 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो दूसरे स्टेप में ये आएगा, ये जो लिखा हुआ है दिस वन, ये 2 इंटू 2/8 प्लस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। कितना आया 0.4
4 एम्पियर। माइनस में आ रहा है मतलब डायरेक्शन ऊपर है और कुछ नहीं है। अब चाहो तो माइनस लिख दो, यस ऐसे ही लिख के छोड़ दो, डायरेक्शन दिखा दो, डायरेक्शन एरो ऊपर दिखा दो, ऐसे लिख सकते हैं इसे या ऐसे लिख सकते। स्टेप 1 हो गया आपका। स्टेप 2 देख लो। एक्टिवेट 2 एम्पियर एंड डीएक्टिवेट 20 वोल्ट है तो 20 कर लो इसको, 2 की जगह, 2 की जगह क्या लिख दो यहाँ 20। तो ये जो ही करोगे करंट सोर्स तो खुल गई, बचा क्या ये 20 वोल्ट, तो यहाँ 2 की जगह बस 20 कर दो, 20 तो 10 20/10 यानी कि 0.2 नहीं है 2 एम्पियर हो गया। कितना हो गया 2 एम्पियर। डायरेक्शन ऊपर से नीचे, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये 2 एम्पियर में से 0.2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ जो 0.2 आ रहा है या 19.6 एम्पियर आ जाएगा ना, 2 में से ये 1.8 एम्पियर। सो आंसर इज 1.8 एम्पियर। आंसर नाउ कर लेना इसका। ये जो न्यूमेरिकल था, तो यहाँ पे आई की वैल्यू अगर ये 20 एम्पियर है 2 वोल्ट की जगह, ये 20 वोल्ट है तो इसमें आ रहा है कितना 1.6 आ रहा है ना, कितना आ रहा था पहले से आया है पॉइंट, कहाँ गया 0.4 है ना, सो 0.4 माइनस होगा तो 1.6, तो 1.6 एम्पियर आ गया आपका आंसर। ठीक। फिर कहता है कि ये 4 ओम में जो है कितनी पावर डेसिपेट होगी, तो इस 4 ओम में करंट जाएगी कितनी, ये जो 2 एम्पियर है यही तो जाएगी, तो पावर डेसिपेटेड इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 2, इस ब्रांच में तो 2 ही जाएगी ना, इसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये जो साइड में 2 एम्पियर, तो 2 स्क्वायर इंटू, 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16 वाट पावर विल बी डेसिपेटेड। ठीक है। ये कितने लोगों से हो जाएगा ये न्यूमेरिकल, देखो बाकी मेथड से भी मैंने किया हुआ है, इसको नोड से भी किया है। ठीक है, आप अपना ट्राई करना है इसको नोड से, यहां से करंट दे दी, सिर्फ 2 की जगह 20 कर लेना, 2 की जगह क्या कर लेना 20। मैं इससे भी किया हुआ है, हमने इसको नोड से भी किया है, मेष से भी किया है, ठीक है, थेवेनिन से भी किया है, ठीक, स्टेप 1 स्टेप 2, और नॉर्टन से भी किया है, और यहाँ सुपरपोजिशन से, ऑल 5 मेथड से मैंने इसको किया है, तो इसे कर लेना। ठीक है, इसे बंद करता हूं मैं। ये 1920 ऑड सेम लिखा है ना, ऑड सेम, ये देखो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 में लॉकडाउन था तो एग्जाम हुआ ही नहीं था बीटेक फर्स्ट ईयर का, वो सारे लोग बीटेक फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट कर दिए गए इवन सेम में। अब इस बार देखो क्या चलता है, कैसा होता है। सी क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स, गिव एग्जांपल्स। तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स कंडक्ट इन वन डायरेक्शन, एग्जांपल डायोड ट्रांजिस्टर। बायलेटरल एलिमेंट्स 2 मार्क्स में है ना, तो 2 मार्क्स लायक ही तो लिखेंगे। बायलेटरल एलिमेंट्स कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शंस, एग्जांपल आर एल एंड सी। ठीक, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। The superposition theorem is used to calculate current in any linear network containing minimum two sources. In any linear network containing minimum two sources, minimum two or more than two sources. ठीक है, जहां 2 या 2 से ज्यादा सोर्स हो वहां पे किसी भी ब्रांच में करंट कैलकुलेट करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते हैं।
लीनियर होना चाहिए नेटवर्क। और क्या है, इस पढ़े नहीं है, ये भी नहीं पढ़े, ये भी नहीं पढ़े, ये भी नहीं पढ़े, ये पढ़े। राइट फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, एसएफयू। तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि कभी कभी केवल क्या करते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, केवल फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। फुल फॉर्म लिख दोगे, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यानी जिस दिन एग्जाम है उसके पहले वाली रात में ही पढ़ोगे क्या तुम लोग? इतना बार बोलने पे भी नहीं बोल रहा है कोई। मैं यानी कि इतना मेहनत बेकार में ही कर रहा हूं, क्यों? केवल अटेंडेंस लगा के आप लोग सोते रहते हो। एसएफयू का बताओ भाई। स्विच फ्यूज यूनिट। और फोर्थ क्या था? हो गए चारों? ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बैटरी कैपेसिटी? तो टेम्परेचर है, वो है, उसको अभी बताता हूँ। डिटरमिन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ohm रेजिस्टेंस इन नेटवर्क शोन बिलो यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। देखो 19-20 में भी वही न्यूमेरिकल आया है, आप ध्यान से देख रहे हो क्या है? कितने लोग देख पा रहे हो इस डायग्राम को? यस सर। इसमें एक राज की बात छुपी हुई है। अभी आपने 18-19 का किया है ना? सेम है सर, थोड़ा सा। कोई चेंज नहीं है, एकदम सारे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। केवल वो 2 ओम में पूछा था, इसमें किसमें पूछा है? तो इस न्यूमेरिकल को जो उस समय भी नहीं प्रैक्टिस किया होगा, सोचा होगा अरे छोड़ो, 1920 में रो रहा होगा। तो ज्यादा आजकल एग्जामिनर कोई मेहनत वेहनत नहीं करता। देख लो एकदम सेम डेटा है, वो भी 15 था, वो भी 15 है, 4 था 4 है, 2 था 2 है, यहाँ 6 था 6 है, एरो ऊपर ही है, ये 3 था 3 है, 5 है 5। तो अब इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे वोल्टेज सोर्स, अब इस बाहर वाले को नहीं, अब अंदर वाले को कन्वर्ट कर दो। ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल मैं कराया हूं, एक दिन कराया था। अंदर वाले करंट सोर्स को किसमें कन्वर्ट कर दो? वोल्टेज सोर्स। मैंने कराया भी था शायद उस दिन। तो एक डिट्टो वही न्यूमेरिकल है विद सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज, केवल 2 ओम में ना पूछ के क्या पूछ लिया, 5 ओम। इस बार अगर मूड हुआ तो कह देगा 4 ओम में निकालो। किसमें निकालो? 4 ओम में निकालो जी, थेवेनिन थ्योरम से। तो आपने तो किया ही नहीं, तो कहां से करोगे? तो इसीलिए 4 ओम में करोगे तो 4 ओम खुलेगा, ये शार्ट होगा, ये ओपन होगा। तो अब जो है ये वाले में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इधर से देखोगे 5382 उसमें हो जाएंगे। या तो पहले ही इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लो, किसको? 2 और 6 को। इसको कन्वर्ट कर लोगे तो यहाँ पे 2 ओम की बैटरी सीरीज में, 6 इंटू 2 12 वोल्ट का बैटरी और 2 ओम का रेजिस्टेंस, 538 8 और 2 ओम पैरेलल में हो जाएंगे, और वही उसका आरटीएच हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल को कई तरीके से करते हैं, इसीलिए बार बार मैं वार्न कर रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल को करना सीख जाओ। चलो ये देखो, 2E 10 मार्क्स का, कितने लोग कर लोगे? ध्यान से पढ़ो, ये तो करने आना चाहिए, नहीं तो मुझे गुस्सा आएगा। 2E, अब 2E भी ना कर पाओ तब तो फिर कभी क्लास ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं। 2E पढ़ रहे हैं जो लोग हैं, तो देखो 2E टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में, मान लो वो बच्चे हैं जो एकदम डरे हुए हैं, तो उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। कौन सा? 2E। केवल फॉर्मूले में रखना ही तो है। एम्पियर और एफिशिएंसी क्या होती है? आईडी टीडी बाई आईसी टीसी इंटू 100। और वाट आवर एफिशिएंसी क्या होती है?
IDTD इंटू VD डिवाइडेड बाई ICTC इंटू PC। देखो ये न्यूमेरिकल देखो, सुपरपोजिशन से इस 2 ओम में करंट निकालना है। न्यूमेरिकल इसी टाइप के तो न्यूमेरिकल है, इसमें निकालना है। फिर देखो बी क्या दिया, अटेम्प्ट एनी वन है ना, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्जांपल एंड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बोथ एक्सप्रेशंस। तो आपको डेरिवेशन करना है, स्टार टू डेल्टा वाले 3 और ये भी डेरिवेशन इजी वाला मैंने बताया था। ठीक है, बाकी ये सब पढ़े नहीं है अभी। इधर क्या है, यस ये कर सकते हैं, क्या है, explain the requirement of earthing for electrical equipment, what is the difference between neutral and earthing। ठीक, name the various cables used in electrical system based on insulation। 5 टाइप के थे ना, कौन कौन से थे, पीवीसी, कौन कौन से थे वो 4-5 टाइप के, इंसुलेशन के बेसिस पे पूछ रहे हैं, वोल्टेज के बेसिस पे। एक्सप्लेन एनी 2, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। गुड कंडक्टर उन्हीं को कहते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, लोअर हो। पहला, रेजिस्टेंस कम से कम हो, और उस पे जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन उसका, कंडक्टर में कितनी चीजें होंगी इस स्लाइड को बंद करके बताता हूं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एमिरेट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी, हमने एक लाइन में लिख दी है, ना है तो इतना तो लिख देना कहीं, एम्पियर आवर, कैपेसिटी, पावर, पावर डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एम्पियर आवर एफिशिएंसी, वाट आवर एफिशिएंसी, बैटरी बैकअप। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, शार्ट में लिखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी। ये 2-2 नंबर में आते हैं, जो अभी दिखा भी था इसका आंसर है। इसको भी मैं पीपीटी अभी शेयर कर दूंगा, पढ़ना हो तो इससे पढ़ लेना, यूनिट 5। ठीक है, क्या लिखा है ये, व्हाट आर द वेरियस नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग, 3 लिखा है हमने। न्यूमरेट वेरियस टाइप्स ऑफ ELCB, ELCB क्या है वो लिखा है, और 2 टाइप के होते हैं वो लिखा है। फुल फॉर्म ऑफ MCB, MCCB, ELCB अलग से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमने लिख दिया है। ठीक है, ना है तो ये तो कर लो। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट बैटरी कैपेसिटी, अभी पूछा था ना, ऊपर ही तो था, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बैटरी कैपेसिटी अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, बैटरी केमिस्ट्री, मतलब उसमें क्या क्या केमिकल हैं क्या नहीं है, साइक्लिंग, मेंटेनेंस, एप्लीकेशन। तो 2 कोई लिख दो, बस 2 नंबर का था ना, एक टेम्परेचर लिख दो, एक केमिस्ट्री क्या चीज होता है, हाँ वो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं H2SO4, अगर वो, हाँ उसको बोल रहा है। ठीक, ठीक है जी। क्या एप्लीकेशन है, कैपेसिटी डिपेंड करता है, उसको ओवरलोड तो नहीं कर रहे हो, बैटरी लाए हो किसी काम के लिए, उसको ओवरलोड करके कुछ और टीवी चला रहे हो रोज। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स, तो वोल्टेज के बेसिस पे इतने टाइप की होती हैं, इंसुलेशन के केबल से बताया था। वायर्स कितने टाइप के होते हैं, ट्रिप्लेक्स, मेन, फीडर, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी हम लिखे। कैरेक्टरिस्टिक्स MCB की क्या होती है, MCCB की, तो मैंने बताया था MCCB कैन हैव करंट रेटिंग अप टू 2500 एम्पीयर, अलग से भी आंसर। ट्रिप करंट में बी एडजस्टेड, तीसरा भी ऐड कर सकते हो क्या, साइज ऑफ MCCB इज लार्जर देन MCB, डिफाइन फ्यूज इन MCB, फ्यूज है MCB है। TN में जितने बन सकते हैं छोटे छोटे 2 मार्क्स के, वो भी लिखते हैं। ये यूनिट 5 के नोट्स में ही नीचे ऐड कर दिया हूँ, स्लाइड्स में, पीपीटी में ऐड कर सकते हैं ना, PDF में तो ऐड नहीं कर सकते, तो इसी में ऐड कर दिया। तो ये PPT मैं इसको शेयर कर दूंगा, इसे पढ़ना हो तो शॉर्ट आंसर टाइप कर लेना, या तो सारा डिलीट करके केवल शॉर्ट आंसर टाइप भेज दूंगा, अभी भेज देता हूँ। आपका नेक्स्ट लेक्चर भी होगा ना,